हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग जेमिनी। तो ये रीडिंग होगी आपकी जनवरी 2023 की मंथली रीडिंग। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए जनवरी 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी से। तो मुझे लगता है इस मंथ आप लोग होपलेस हैं अपने किसी सोलमेट के बारे में, या जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी आपसे उतना ही प्यार और आपकी रिस्क करते हैं। उनके बारे में आप लोग हो सकता है इस मंथ बहुत ज़्यादा होपलेस रहें, क्योंकि वो शायद आपसे दूर रहते हैं, किसी और कंट्री से भी हो सकते हैं, किसी और जगह रहते हों, या आपसे दूर रहते हैं। इस वजह से आप शायद उनसे मिलने नहीं जा सकते, या तो वो आपसे मिलने नहीं आ सकते। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपको होपलेस फील हो रहा है इस लव के बारे में, लव से रिलेटेड सिचुएशन के बारे में। आपने अपने दूसरे ऑप्शंस में से तो चुन लिया है कि आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं। आपने शायद पास्ट वाले पर्सन को ही चुना है। पास्ट की आप मेमोरीज याद कर रहे हैं कि पास्ट में ये हुआ था, हम लोग ये किया करते थे, हम लोग वो किया करते थे। तो मुझे यहाँ दिख रहा है आप सिंगल एनर्जी में अब और ज़्यादा नहीं रहना चाहते इस मंथ। तो ये ओवरऑल एनर्जी है। मुझे लगता है आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, लॉजिकल बेसिस पर बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेंगे इस पास्ट वाले पर्सन के बारे में, जो शायद आपसे दूर रहते हैं। कोई ना कोई हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिले आपको लव से रिलेटेड सिचुएशन में, मनी से रिलेटेड सिचुएशन में लोग आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। पर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है कि आप के पास दूसरे जैसे अगर ऑप्शन है जहाँ पर आप काम करते हैं कि आपको अपने काम से के अलावा भी कहीं और से पैसे मिले, ऐसा मुझे सिचुएशन नहीं दिख रही है। पर लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मनी से रिलेटेड सिचुएशंस बस बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है। यहाँ मुझे दिख रहा है इस मंथ हो सकता है आप लोग अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनेंगे कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है किसी भी सिचुएशन के बारे में आपकी लाइफ में। तो चलिए अब आपकी रीडिंग से शुरू करते हैं। यहाँ पर अब आपके चैलेंज की तरफ चलते हैं। चैलेंज में है आपके, आप इस मंथ गिव अप करने वाले हैं किसी सिचुएशन पर या किसी पर्सन पर। तो चैलेंज आपका ये है कि आपको गिव अप नहीं करना है। भले आपको जितना भी सिंगल फील हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि आप बहुत ज़्यादा अलोन हैं, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, पर बहुत ज़्यादा कमी है, शायद किसी पर्सन की कमी है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में नहीं आ सकते। हो सकता है आपने पास्ट में उनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लिया हो, या हो सकता है इस मंथ लें आप एक्शन, और किसी वजह से बहुत ज़्यादा लॉजिकल बेसिस पर आप डिसीजन बनाएंगे इस सिचुएशन के बारे में। पर किसी चीज़ पर आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है आप अपने सिंगल हुड पे गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, या आप के चैलेंज ये है आपको गिव अप नहीं करना है इस सिचुएशन पर, आपको खड़े रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है इस सिचुएशन के बारे में। यहाँ मुझे दिख रहा है आपको ट्राई करते ही रहना है। भले आपने पास्ट में एक्शन लिया था और ये सिचुएशन काम नहीं करी थी, सबकी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस होंगी। तो चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ रीसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। रीसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई अर्थ साइन हो सकता है, या हो फीमेल भी हो सकती है, मेल और फीमेल मैटर नहीं करता। यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर आप उनको एज मैरिज मटेरियल देखते थे तो वहाँ हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपका उनसे ब्रेकअप हो गया हो। 3 महीने 3 हफ्ते हो गए हों, आप लोग सेपरेशन में हो। ब्रेकअप के बाद आप लोग एक दूसरे से नाराज़ हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, या ये जो पर्सन है ये आपसे नाराज़ हैं, आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं ये पर्सन। तो मुझे लगता है आप किसी पर नज़र रख रहे हैं। रिसेंट पास्ट में आपने नज़र रखी होगी, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होंगे, किसी सिचुएशन के बारे में आपको पता चल रहा होगा। किसी ने आपको या तो धोखा दिया है, झूठ बोला है, धोखा टाइप की सिचुएशन है यहाँ पर जो आपके सामने आई हो कि पास्ट में किसी ने धोखा दिया हो। तो रिसेंट पास्ट में ही आपको पता चला हो कि किसी ने आपको किस तरीके से धोखा दिया था, तो उसकी असलियत आपके सामने मुझे लग रहा है आई होगी रिसेंट पास्ट में। आपने जब उस पर नज़र रखने की, पता लगाने की कोशिश की, नहीं कुछ ना कुछ है सीक्रेट कि आपको नहीं पता कि इसने आपको धोखा क्यों दिया, या आप उसने उस पर्सन ने आपसे झूठ क्यों बोला है। इस बात के सामने आने से हो सकता है आपको हर्ट हुआ हो, पर आप अपने इमोशंस को अच्छे से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सही और गलत दोनों तरफ देखकर आगे चल रहे हैं रिसेंट पास्ट में। हो सकता है रिसेंट पास्ट में आप लोगों ने कोई सीक्रेट प्लानिंग की हो, कोई ना कोई डिसीजन बनाया हो और वेट कर रहे हो कि किस वक्त सही टाइम रहेगा उस पर काम करने के लिए, और आपने मुझे लग रहा है रिसेंट पास्ट में काम भी किया है उस डिसीजन पर जो भी आपने बनाया है। ये मुझे किसी फेयर से रिलेटेड लग रहा है कि कोई आपको अपनी लाइफ से कट कर दे, इस बारे में आपने कोई ना कोई डिसीजन बनाया होगा, या किसी को अपनी लाइफ से कट करने के लिए आपने डिसीजन बनाया होगा रिसेंट पास्ट में। कोई हो सकता है एयर साइन से आप डील कर रहे हो, या अर्थ साइन के बीच उनके चार्ट में हो सकता है।
यहाँ मुझे दिख रहा है ये कोई ना कोई सीक्रेट प्लानिंग है जिस पर आपने रिसेंट पास्ट में काम किया है। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने से ब्लॉक्ड हैं, स्पेशली वो अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर जो काम आपको पसंद है, अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, अगर आप कोई ऐसी जगह पे काम करते हैं, कोई ऐसा काम जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो करना और आप उससे मनी अर्न करना चाहते हैं, तो वहाँ पर सिचुएशन ब्लॉक लग रही है, आपको ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है मनी से रिलेटेड सिचुएशन में। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जो आप हॉबी से रिलेटेड हो, आपके आपके पैशन से रिलेटेड हो, तो यहाँ पर मुझे प्रेजेंट मोमेंट में दिख रहा है, हो सकता है आप लोग ट्रैवल करें या तो फिर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में है जो रिपीट हुई, पहले एक बार सिचुएशन हुई थी, वही आपकी लाइफ में फिर से रिपीट हो रही है। किसी टेस्ट, कोई सा टेस्ट है ये जो आप पर बर्डन डाल रहा है कि पहले आपकी लाइफ में हो चुका था, फिर से वही सिचुएशन आई है कि आप किस तरीके से उस सिचुएशन से निकलते हैं। लव से रिलेटेड मामलात में भी हो सकती है कि आपके लव से रिलेटेड मामलात स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही है सिचुएशन। अगर आप लोग न्यू लव ढूंढ रहे हैं, जो लोग सिंगल हैं वो, या तो फिर जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी भी सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो ये सिचुएशन आपको बोझ जैसी लग रही है। शायद ऐसी सिचुएशन, अगर रिलेशनशिप्स में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वैसी सिचुएशन आपने पहले भी फेस की होगी, वैसे ही सिचुएशन सेम टू सेम आगे भी दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि ये टेस्ट है आपको। आप अगर पिछली बार नहीं निकल पाए थे तो आपको इस वक्त पता होना चाहिए इस सिचुएशन से कैसे डील करना है तो आप निकल पाएँ। ये टेस्ट होते हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं, तो प्रेजेंट मोमेंट में मुझे टेस्ट टाइप की सिचुएशन ही लग रही है यहाँ पर। प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप लोग ट्रैवल करके घूमने फिरने जाना चाहते हैं या किसी से मिलने जाना चाहते हैं, फ्रेंड से या अपनी फैमिली वगैरह से, स्पेशली फ्रेंड या लवर से मिलने जाना चाहते हैं जो आपसे दूर रहते हों, तो मुझे यहाँ पर सिचुएशन स्टक लग रही है। कोई ना कोई गड़बड़ आ सकती है कि आप उनसे मिलने जा ना पाएँ किसी तरीके से, इस टाइप की मुझे सिचुएशन यहाँ दिख रही है। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कोई सी टॉक्सिक सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिससे आप हील होते हुए दिख रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रही है आपकी लाइफ में ये सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। आपने डिसीजन बना लिया है इस सिचुएशन के बारे में। अगर ये कोई पर्सन है ये जो ऐसे काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, या तो फिर ऐसे पर्सन हैं जो आप पर डिपेंड होते हैं अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, या आप जिन पर डिपेंड होते हैं अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए या इमोशनल सपोर्ट के लिए, नीड बेस्ड रिलेशनशिप है, तो उसके बारे में मुझे यहाँ दिख रहा है कि हो सकता है आपने डिसीजन बना लिया हो कि इसका क्या करना है। टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है ये कोई सिचुएशन के, अच्छी फीलिंग नहीं आती, हेल्थी रिलेशनशिप नहीं है। अगर रिलेशनशिप नहीं है, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, तो वहाँ पे भी कुछ हेल्थी टाइप नहीं है कि जिसमें ग्रोथ हो। टॉक्सिक टाइप की सिचुएशन है, फंसी हुई है, आगे नहीं चल रही है, रुकी हुई है, बार बार रुकती है, चलती है, या एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। रिलेशनशिप है तो नीड बेस्ड है, कोई लव नहीं है। तो इस सिचुएशन से अगर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था तो आप हील होते हुए दिख रहे हैं इस सिचुएशन से। बहुत धोखे मिले होंगे रिसेंट पास्ट में आपको। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि आप कहाँ जाएंगे, आप कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। मुझे लग रहा है हो सकता है आप डिपेंड हों, जो आपके पर्सन हैं उन पर डिपेंड हों आप, या अगर कोई आप काम वगैरह करते हैं तो आप काम पर डिपेंड हों और आप काम करना भी ना चाहते हों। ऐसी सिचुएशन भी लग रही है, परेशानी वाली लग रही है, स्ट्रेसफुल, कि बहुत ज़्यादा टेंशन है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं प्रेजेंट मोमेंट में। तो जेमिनी, अगर आप लोग मनी से रिलेटेड सिचुएशन में ग्रोथ चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, कि अगर आप कोई काम करते हैं तो आप चाहते हैं कोई ऐसा काम मिले जो परमानेंट हो, कि आपको वहाँ से निकाला ना जाए, आपको हमेशा हमेशा फ़ायदा दे, परमानेंट हो, रिलेशनशिप है तो परमानेंट हो, तो वो मुझे आपको मिलती हुई नहीं दिख रही है। तो अगर किसी ने आपको बुरा भला कहा था, पास में लड़ाई झगड़े हो गए थे, किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो वो पर्सन आपसे सॉरी नहीं कह रहा है, माफ़ी नहीं मांग रहा है, या बातचीत नहीं हो रही है आपकी इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर पर्सन है आपसे, आप जिनसे डील कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है आपके सिबलिंग्स हो जिनसे आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, पर सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके किड्स हो सकता है जिनसे आप मिलना चाहते हो, मिलने ना जा पा रहे हो, आपसे दूर हो, या आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी उस सिचुएशन में, आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है और ये सिचुएशन रुकी हुई है। तो अब देखते हैं हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज। नियर फ्यूचर में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग, आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करते हैं, अपने इमोशंस शो नहीं करते, डिफरेंट तरीक़ों से शो करते हैं आपको, पर आपको बताते नहीं हैं
वो आपके साथ न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए थे रिसेंट पास्ट में, 8 महीनों से, 8 हफ्तों से या 8 दिनों से बातचीत नहीं हो रही हो। आपके अराउंड कोई भी हो सकते हैं वो पर्सन, ज़रूरी नहीं है रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो, कोई भी हो सकते हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आपको अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते। कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये कोई भी एक्शन आपकी तरफ लेने से रोके हुए हैं खुद को, पर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकती है। ये कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर आपको बोलते नहीं हैं, बोल के बताते नहीं हैं, अपने एक्शंस में शो करते हैं, पर बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं रखते। तो ये जो कोई भी है, ये आपके साथ लाइफ में कुछ ना कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। अगर कोई आपके पार्टनर हैं, फ्रेंड है, तो आपके साथ न्यू बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। अगर लड़ाई झगड़े हो गए थे, आप लोग सेपरेशन में थे, तो फिर से रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं। कोई भी हो सकते हैं, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन होगी। तो ये नियर फ्यूचर की सिचुएशन अच्छी लग रही है। तो जेमिनी, अब यहाँ नियर फ्यूचर में आपके ड्रीम्स से रिलेटेड, अगर आपने रिलेशनशिप में कोई ना कोई ड्रीम देखे हों, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ देखी हो किसी पर्सन के साथ, कि मैरिज वगैरह, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, किड्स, और अगर रिलेशनशिप नहीं है तो अपनी फैमिली के साथ देखी हो, आपने जो भी ड्रीम बनाया है उस ड्रीम के लिए आपकी तरफ कोई भी अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिख रही है, पर बहुत ज़्यादा स्लोली आ रही है आपकी तरफ, आपको आती हुई दिखेगी नहीं। मुझे ये कोई रिलेशनशिप ही लग रही है, कोई ऐसे पर्सन जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कोई वाटर साइन हो सकता है, आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोग वो पर्सन, आपको लोगों को लगता होगा कि अब उनके दिल में वैसा प्यार नहीं है आप लोगों के लिए जिससे वो पहले किया करते थे। पहले जितने केयरिंग शेयरिंग हुआ करते थे, अब वैसे केयरिंग शेयरिंग नहीं है। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि ऐसा आपको लगता है, ऐसा है नहीं। वो 5 पर्सन अगर आपसे खामोश थे 4 महीनों से, 4 हफ्तों से, तो हो सकता है आपकी बातचीत हो नियर फ्यूचर में उनसे, और उनके साथ आप लोग न्यू बिगैनिंग करें। वो कोई भी 5 पर्सन हैं और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, या हो सकता है आप भी मिस करें उनको। उनके साथ नियर फ्यूचर में आपकी न्यू बिगैनिंग होती हुई दिख रही है। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन मुझे नियर फ्यूचर में अगर आप कुछ शुरू करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। मुझे यहाँ ये रिलेशनशिप ही दिख रही है, आपकी फैमिली से रिलेटेड सिचुएशन दिख रही है। कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं, या तो फिर मदर फिगर भी हो सकती हैं। आपकी मदर हो, बहुत मैच्योर हों, आपसे बहुत प्यार करती हों, ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं। अब यहाँ नियर फ्यूचर में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, लॉस्ट और अलोन फील कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आपको, क्या एक्शन लें, क्या करें। ये किसी लव से रिलेटेड सिचुएशन के बारे में है। हो सकता है आप उनके बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कोई, कि इनका क्या किया जाए, अगर कोई पास से पर्सन स्पेशली आपकी लाइफ में वापस आए हैं तो। लव से रिलेटेड मामले में अगर हैं ये कोई पर्सन आपकी लाइफ में, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोक हुआ होगा रिसेंट पास्ट में लड़ाई झगड़ों की वजह से, कि या हो सकता है इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा हो, तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा आपका हार्ट ब्रोकन था। तो अभी भी आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं, आप हील नहीं हुए हैं, तभी आप हो सकता है डिसीजन नहीं ले पाएँ इनके बारे में। ब्रेकअप हो सकता है, कोई शॉकिंग रियलाइजेशन हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, कि आपसे पर्सन आके कुछ कहे, हो सकता है अपनी फीलिंग शेयर करे कि आप बहुत ज़्यादा हैरान हो। पर मुझे नियर फ्यूचर की स्पेशली लव से रिलेटेड मामले में सिचुएशन आपकी अच्छी नहीं दिख रही है। फैमिली वगैरह की सिचुएशन अच्छी है, वर्क की भी अच्छी है, बस लव से रिलेटेड सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये थी आपके रीडिंग जेमिनी। अब हम आपके एडवाइस देख लेते हैं। तो जेमिनी, यहाँ पर आपकी एडवाइस है कि लोगों की छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कीजिए। उनके कोई भी बात कहते हैं आपको बुरी लगती है तो उनको इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। हाँ, याद रखिए गलती के फिर से ना हो, अपनी स्टैंडर्ड्स तो बनाए रखिए, पर छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए लोगों को। यहाँ मुझे दिख रहा है अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई मनी गेन हो सकता है। मनी से रिलेटेड सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, यहाँ पर अच्छी दिख रही हैं। रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। तो इस वीक आप लोग अगर लव से रिलेटेड सिचुएशन में, आपकी रिलेशनशिप्स वगैरह जहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, उधर ध्यान नहीं देते, अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर ही ध्यान देते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, तो यही चीज़ आपको फ़ायदा देती हुई दिख रही है। इस मंथ आपको मनी से रिलेटेड सिचुएशन में अच्छा फ़ायदा हो सकता है, बेहतर है, ध्यान उधर लगाइए। रिलेशनशिप्स के लिए हो सकता है ज़्यादा अच्छा टाइम ना हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है वो कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मैं लफड़ा मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।